समर्थ नाम है। कहाँ के रहने वाले? यहीं दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो मुंह में घटना सामने आई, पत्थरबाजी हुई है, जीत के जश्न में जो आतिशबाजी करे थे उन लोगों पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किसी के समाज का तो जश्न नहीं था, किसी एक धर्म का जश्न तो नहीं था, ये भारत की जीत का जश्न था और इस पे पथराव करना बहुत ही गलत बात है। इसमें हिंदू मुसलमान सब खुश थे, सब, ये मैं कह रहा हूँ, इसमें हमारे मुसलमान भाई बहन भी इसके अंदर जो शामिल होना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं कि वो इसके खिलाफ थे। ये कुछ छुटपैया नेता है और कुछ मुल्ला मौलियों का षड्यंत्र है जो भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं। और ये मतलब भारतीय टीम के जश्न के ऊपर, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता उनकी जीत पर क्या हमला करने की ज़रूरत थी। एक सोच से परे एक चीज़ है, मुझे समझ नहीं आता ऐसा कोई क्यों कर सकता है और इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। मतलब इसके पीछे पूरा इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे आखिर राज क्या है और ये क्यों ऐसा हो रहा है। सर, यहाँ पे ये सवाल उठाया जाता है ना कि क्यों इतनी मतलब असंतुष्टता है, या फिर क्यों इस तरह से वैचारिक मतभेद होते हैं दो समुदायों के बीच में। यहाँ पे फिर सरकार में भी सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार संतुलन बनाने में सफल नहीं हो पा रही है। कोई विचार मतभेद नहीं है पत्रकार महोदया। कोई भी, हमारे मुसलमान भाई बहन भी मोदी जी से, योगी जी से बहुत प्रेम करते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो मुल्ला का इस्लाम लेके चल रहे हैं। ये कोई अल्लाह का इस्लाम नहीं है जो मुल्ला का इस्लाम मोहम्मद साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसी को गैर मुसलमान को आप मारो, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं नहीं मानता ऐसी बातें उन्होंने कभी कही होंगी। और देखिए, कोई भी किताब ऐसा नहीं कहती कि किसी भी इंसान की हत्या हो। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन भी भाजपा से प्यार करते हैं, भाजपा से प्रेम करते हैं, सब भाजपा के साथ हैं। कोई षड्यंत्र नहीं है। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनको चिन्हित जल्दी किया जाएगा और उनको अच्छी तरीके से उनको सबक मिलेगा। सर, अभी भारत चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत के आया, जश्न का माहौल था, सारा देश खुशी से झूम रहा था। लेकिन इंदौर के मुंह में एक घटना सामने आई जहां पर मस्जिद के बाहर जो आतिशबाजी लोग कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, उन पर पत्थरबाजी की गई। यहाँ तक कि पूरे इलाके में कई जगह जहाँ जश्न का माहौल नहीं था, जहाँ पे आतिशबाजी नहीं हो रही थी, वहाँ पे भी तोड़फोड़ की गई। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, क्यों इस तरह की विचारधारा उत्पन्न हो रही है? मैं पहले भी कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, आज दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमें इतना पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से दिक्कत नहीं है जो हमारे बॉर्डर के साथ चिपके हुए हैं। हमारे को दिक्कत है भारत में ही पल रहे सांपों से। अगर तुम एक तरफ से कहते हो कि सभी का खून शामिल है इस भारत की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। अगर तुम्हारा बाप वही हिंदुस्तान जब जीतता है तो तुम पत्थर मारते हो हिंदुओं के ऊपर, तुम अपने घरों के अंदर टीवी तोड़ देते हो अगर हिंदुस्तान जीतता है। पाकिस्तान जीतता है तो मिठाइयाँ खा रहे होते हो। ऐसे है तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान, या तुम हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान में तब्दील करने का सोच बैठे हो। आप बताइए, अब ये कहाँ है? अगर आप भारत में किसी भी कोने में घूमिए, दिल्ली को भी नहीं मैं गिनता, आप कहीं भी कदम पे जाएंगे तो आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे, गुरुद्वारे भी देखने को मिलेंगे, चर्च भी मिलेंगे, मस्जिदें भी मिलेंगी। तो क्या अगर कोई गुरु साहिब का, हमारा गुरु कीर्तन निकल रहा है नगर कीर्तन अगर हमारा निकल रहा है, अगर वहाँ मंदिर के आगे से निकलता है, मस्जिद के आगे से निकलता है या चर्च के आगे से निकलता है, तो क्या हम उसका विरोध शुरू कर देंगे? हम भूल जाएंगे? अगर कोई चर्च की कोई वो कैंडल जो जलाई जाती है वहाँ पे, या ईसाइयों का कोई त्यौहार आता है, वो अगर किसी गुरुद्वारे के बाहर से, मंदिर के बाहर से या मस्जिद के बाहर से निकले तो उसका हम विरोध शुरू कर देंगे? तो ये मूर्खता सिर्फ एक अलग समुदाय के लोगों में ही क्यों पाई जाती है? आप बताइए, इंडिया मैच जीतेगी तो भी भारतीय पत्थर खाएंगे, रामनवमी की यात्रा होगी तो भी भारतीय पत्थर खाएंगे, कांवड़ यात्रा होगी तो भी भारतीय पत्थर खाएंगे, दुर्गा पंडाल हो, गणेश पंडाल हो, उसमें भी भारतीय पत्थर खाएंगे, कोई मंदिर बनाया जा रहा होगा तो उसमें भी भारतीय पत्थर खाएंगे। तो एक बात बताइए, हम पत्थर खाएं तो भाईचारा मजबूत रहेगा, और अगर हम प्रशासन के साथ लेकर के आप पे कार्रवाई करें तो फिर योगी और मोदी की सरकार होगी तो वो अत्याचारी हो जाएगी। आप बताइए, ये कौन सी किताब में लिखा है कि आप हर जगह पे? अभी मेरठ का एक मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर कि आसपास सारे मुसलमान हैं, नीचे एक हिंदू ने अपने गैरेज का उद्घाटन किया। वो गैरेज का उद्घाटन करना उसको इतना मतलब गुनाहगार वो बन गया कि ऊपर मस्जिद के वहाँ से पथराव शुरू हो गया। बताइए, आप भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। आप कहते हैं 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम के अंदर जो है वो तनाव हो गया है, डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि जब आपको 534 मकान योगी सरकार देती है ना, तो कोई हिंदू सड़क पे नहीं उतरता है। लेकिन वहीं अगर हिंदुओं का एक पर्व भी आ जाता है ना, तो उसके अंदर आपके नेता कुछ बोलते हैं और आप उसको इतना सीरियस लेकर के उस समय भूल जाते हो भाईचारा। जुम्मे की नमाज है,
फूल ही तो है, फूल को सुखा करके ही तो रंग बनता है। अगर वो फूल आपके कपड़े पे लग गया तो कौन सा इतना गुनाह हो गया। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर गुलाब बेच सकते हैं तो अगर लग जाता है तो उसमें आपत्ति क्यों होती है? आपत्ति मुसलमानों को नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है। जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आएगा तो मुसलमानों को बता दिया जाएगा कि भैया फलाना निगम का चुनाव आने वाला है, फलाना प्रधानी का चुनाव आने वाला है, फलाना सांसद का चुनाव आने वाला है, फलाना विधायक का चुनाव आने वाला है, प्रधान, ये सारे उनको चुनाव याद आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे ये होली आ रही है उस दिन जुम्मा है, अरे वो होली आ रही है उस दिन ताजिया है, ओ होली आ रही है उस दिन वो कुछ और है, इनका कोई ना कोई त्योहार को जोड़ दिया जाएगा और बोला जाएगा यहाँ से मत निकलो, ये संवेदनशील इलाका है। मतलब हिंदू इस भाईचारे वाले मुल्क में, गंगा जमुना तहजीब वाले मुल्क भारत देश के अंदर और इस 140 करोड़ की आबादी के अंदर अगर अपनी शोभा यात्रा निकालता है तो उसे पुलिस फोर्स चाहिए। वो नगर अपना रामनवमी की यात्रा निकालता है, पुलिस फोर्स चाहिए। वो वैष्णो देवी जा रहा है, उसको पुलिस फोर्स चाहिए। वो अमरनाथ यात्रा जा रहा है, उसे पुलिस फोर्स चाहिए। वो कांवड़ यात्रा में है तो पुलिस फोर्स चाहिए। वो कोई भी अपना सनातनी संगठन का काम कर रहा है तो उसे पुलिस फोर्स या आर्मी चाहिए। लेकिन कोई मुसलमान इस भारत देश के अंदर अगर नमाज पढ़ने जा रहा है तो किसी मस्जिद के बाहर फोर्स नहीं चाहिए। किसी भी जुम्मे की नमाज में जा रही सड़कों के ऊपर अगर मुसलमान जा रहे हैं तो कोई पुलिस फोर्स नहीं चाहिए। तो आप ये बताइए कि हिंदू इसलिए खतरे में नहीं कहता अपने आप को कि भैया ऊपर मोदी, योगी और राष्ट्रपति हिंदू हैं और फिर हम अपने आप को खतरे में, हम खतरे में इसलिए अपने आप को समझते हैं कि हमारा दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हमारे ऊपर इतनी क्रूरता करी जाती है एक अलग समुदाय के तहत, फिर भी हम संविधान को देखते हुए, हम लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अपनी आवाज़ उठाने का काम ही नहीं करते। आपको याद होगा जब एक मुसलमान भाई यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे और एक पुलिस वाले ने उसको लात मार दी थी तो उन मुसलमानों के अंदर इतनी एकता थी अपने धर्म को लेकर के कि वो पुलिस वाले के ऊपर चढ़ गए थे, उसको सस्पेंड करा दिया था और थाने का घेराव कर दिया था। लेकिन आए दिन हम देखते हैं मंदिरों के बाहर ये संवेदनशील इलाका है, चलो चलो भागो भागो, धक्के दे दे करके भगाया जाता है। अगर कोई होली का त्योहार आ गया तो 12 बजे 11 बजे ये होली खेल के भैया अपने घर चले जाना, संवेदनशील इलाका है, नमाज का टाइम हो जाएगा। एक और सवाल है हमारा सर, जब इस तरह की हिंसाएं होती हैं, पत्थरबाजी होती है, तो जब मीडिया वाले सवाल उठाते हैं इन सब चीज़ों पे, तो ये क्यों कहा जाता है कि जो मीडिया है वो नफरत चलाने का काम कर रहा है? देखिए आप भी देखते होंगे मीडिया सच्चाई दिखाने का बयान करती है। अगर किसी ने किसी को पत्थर मारा तो उसके अंदर वो टोपी वाला ही क्यों पत्थर मारता हुआ दिखता है पुलिस को? कोई तिलक लगाने वाला क्यों नहीं दिखता है? कोई पगड़ी वाला क्यों नहीं दिखता है? कोई क्रॉस डाला हुआ क्यों नहीं दिखता है? जब अगर पत्थर चाहे सेना कश्मीर में खा रही हो या संभल में खा रही हो पुलिसकर्मी, एक ही बंदा दिखता है तो उसी का नाम न्यूज़ रिपोर्टर दिखाएंगे ना, या AI का एडिटिंग करके उसमें हटा दिया जाए? आप बताइए। दूसरी बात पे आप आ जाइए, अगर गाय काट करके दिखाया जाता है, मुंडियाँ उठा करके गायों माता का फेस उठा करके मुंह उठा करके दिखाया जाता है, वो टोपी वाला होता है तो उसी का विरोध होगा ना। अगर कार सेवकों की हत्या होती है, मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं, उसके अंदर मुसलमान आगे आते हैं तो उन्हीं को दिखाया जाएगा ना। अगर अफजल गुरु मुसलमान था तो उसे मुसलमान बोला जाएगा ना। कसाब मुसलमान था तो उसे मुसलमान बोला जाएगा ना। ये जितने आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से आए चाहे कहीं से भी आकर के बम फोड़ते हैं, वो मुसलमान है तो मुसलमान थे ना। लादेन ने बिल्डिंग उड़ा दी, मुसलमान था ना। अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो किसी ने बोला है विकास दुबे मर गया, इसके लिए तो हम एक म्यूजियम बनाएंगे, एक ऐसा स्थल बनाएंगे जहाँ इसको पूजे, किसी ने नहीं बोला। लेकिन अतीक और मुख्तार के लिए तो चल पड़ते हो आप लोग। कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, संपूर्ण भारत में एक यही अधिकारी मुझे नजर आया। कौन सा अधिकारी? शिवम मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले, प्रॉपर दिल्ली रह रहे हैं अभी। दिल्ली के रहने। क्या कहना चाहेंगे सर, कल भारतीय टीम ने चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत के खाते में लेके आई, अपने नाम की है, बहुत गर्व की बात है। जश्न का माहौल था, तो जो जश्न मना रहे थे वो इंदौर के मऊ में जब मस्जिद के बाहर जाते हैं रैली निकालते हुए, जश्न मनाते हुए, आतिशबाजी होती है तो उन पर पत्थरबाजी की जाती है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्यों इस तरह की विचारधारा उत्पन्न हो रही है? देखिए, आज ये सवाल भारत की जनता को छोड़ करके विपक्ष के कुछ उन नेताओं से पूछिए जो कहता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता है। आज ये बताइए कि आज हिंदुओं का जुलूस नहीं था, हिंदुओं की शोभा यात्रा या झांकी नहीं थी, जो आपने पत्थरबाजी करा, आपके मस्जिद के सामने गया। आज तो भारत के जीत का जश्न था। पत्रकार महोदय, इन लोगों के माइंड में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। इनके देखिए, इनके कौम के अंदर नेशन को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनके वजह से इनको लगता है कि भारत की तरक्की से हम जलते हैं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाते हैं। इनको भारत के जीत से कोई लेना देना नहीं है।
आप ये समझिए कि पूरा भारत 140 करोड़ लोग हैं, 140-45 करोड़ लोग हैं, और सब अगर एक साथ जश्न मना रहा है तो ये कौन से लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं भारत के जीत पर। अगर कोई भारत के जीत पर पत्थरबाजी कर रहा है तो वो देश का गद्दार है, और ऐसे गद्दार पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आज तो प्रशासन का फेल्योर बताएंगे, नहीं तो सबका इनकाउंटर करवाइए। इन जैसे लोगों को जेल में भी बैठा करके खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भारत के अंदर रहेंगे, खाना खाएंगे भारत का, और पाकिस्तान का गुणगान गाएंगे, और इनके चक्कर में आज पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। सारा देश का यही स्थिति है। इन सारे लोगों को भारत के अंदर सीख लेनी चाहिए, और भारत के जीत में अगर शामिल नहीं हो पाए तो जाकर के पाकिस्तान में आटे के लाइन में लगे। भारत में क्या कर रहा है वो, यही बात कहना चाहेंगे, और क्या कहेंगे। देश का मुसलमान जो भी भारत का नागरिक है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि दोनों पक्षों के बीच जो झड़प हुई है उसकी वजह है क्या क्या है। क्या ये वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहा है, क्या ये राजनीतिक प्रायोजित है, जिस तरह से विपक्ष सवाल करता है कि राजनीतिक प्रायोजित होता है, या फिर क्यों इस तरह से मतलब भिन्नता है जबकि टीम तो भारत की ही जीत रही है ना, फिर क्यों इस तरह से पत्थरबाजी करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों अपनों पे ही पत्थरबाजी हो रही है, मारपीट हो रही है, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, आगजनी की जा रही है। इसमें ना कि सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें बहुत सारे वो स्कॉलर लोग हैं जो मौलाना मस्जिद से कहते हैं कि ये करो वो करो वो करो, ये सारे लोग इनके हो गए इन्वॉल्व। दूसरी बात, ये पत्थरबाज ये जो हैं ये एक ही कौम के लोग होते हैं, और ये वैचारिक मतभेद नहीं है। इनका भारत के प्रति जो असली वास्तविकता जो इनके दिल के अंदर पनप रही है वो चीज़ें हैं। ये वैचारिक मतभेद नहीं है, ये देश के लिए गद्दार हैं, और इनके रहते हुए भारत में बम धमाका होता था, जो 14 के बाद से तो काफ़ी हद तक रुकी हुई है। लेकिन आज ये पत्थरबाजी करते हैं, ये गुंडागिर्दी करने पर उतर आए हैं। इन सारे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आपका क्या नाम है? एकदम भाई साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, मैं इनके स्टेटमेंट का सपोर्ट करता हूँ। देखिए, हमारे देश में पैदा हुए हैं, ये हमारे देश की हर सुख सुविधा को लेते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि आप भारत माता की जय बोलो, तो इन्हें भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। सऊदी में अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, वंदे मातरम गा रहे थे, शेख थे कोई, फिर भारत के मुस्लिम समुदाय को क्यों आपत्ति? इन्हें आपत्ति, कट्टरपंथियों की बात, इन्हें आपत्ति होती है ना। अगर इनसे कहा जाए कि आप भारत माता की जय बोलिए, तो ये भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं। हमारे देश की हर सुख सुविधा को ले रहे हैं। इतनी कट्टरपंथी की इतनी कट्टरपंथी वजह क्या है? अभी लोगों की जो मानसिकता है। पत्थरबाजों पे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या रुख होना चाहिए सरकार का? एकदम एक्शन होना चाहिए इनके ऊपर, एकदम एक्शन होना चाहिए।